गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक का देख लिया था, लेकिन अभी बच्चे कह रहे हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड होती क्या है, हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होती है। ट्रायल मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज़ का देखना उस चीज़ को, ठीक है। जैसे हम लोग ट्रायल आते हैं, मूवीज़ के ट्रायल आते हैं, हम लोग खाली ओवरव्यू ले लेते हैं ना। तो वैसे हम लोग इसका ओवरव्यू ले, तो इसमें क्या वैल्यू आ सकती है तो हम अपने मन से रख लेते हैं। जैसे मैंने रख लिया P=1, तो ये क्या रखा मैंने, ट्रायल कर रहा हूँ मैं कि P=1 कहीं इसका आंसर तो नहीं है, ठीक है। तो 5 इंटू 1 + 2=17। समझ में आया। पी की जगह कितना रखा है मैंने, 1 रखा है ना। ये मैंने खुद से रखा है, मैं से नहीं बोला है रखो, मैंने खुद रखा है। ये आप कितना भी रख सकते हैं। तो 5 + 2 = 17 नहीं होता है, 7 = 17 होता है ना ये ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा जो मैंने माना था कि 1 होगा, ये गलत हो गया। जैसे मानते हैं कि मूवी इतने करोड़ में जाएगी, इतने करोड़ में उसका बिक्री होगी, जो सेल्स होगी इतनी की होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना बहुत बार। तो वो ट्रायल फेल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल। तो जो गलत आंसर आता है इसी का बोलते हैं एरर बोलते हैं। तो ये क्या आ गया, एरर हो गया। अब मैंने P=0 रख दिया। ये भी मेरा एक दिमाग की सोच है कि यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो रख के देख लेता हूँ। 5 × 0 + 2 = 17। तो 0 + 2 = 17, तो 2 = 17 डजन इक्वल। तो ये क्या हो गया, एक एरर हो गया ना यहाँ पे को, क्योंकि इक्वल दोनों नहीं आए। लेकिन अगर मैं इसी की जगह क्या रखता, मैं रखता है इसका P=3 रख देता। अब मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं 5=3 रख देता हूँ। तो 5 × 3 + 2 = 17, तो 15 + 2 = 17, तो 70 = 17। तो ये क्या हो गया, सही आ गया आंसर। तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो P=3 जब रखूँगा तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो एरर एंड ट्रायल एंड एरर समझ के हो गया आप क्या होता है कि अगर जब हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं अपने हिसाब से, वही हमारा ट्रायल होता है। अगर वैल्यू गलत आ रही है, दोनों रखने के बाद अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रही इक्वेशन, तो एरर है। लेकिन अगर सेटिस्फाई कर गई तो वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख चुके थे दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, उसके लिए हमने क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। तो पहले एक चीज़ बता देता हूँ, सम = होता है, सम को हम लोग प्लस बोलते हैं, क्लास सिस्ट में देखा है हमने। टाइम्स को हम लोग इंटू बोलते हैं, ऑफ को हम लोग डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। सब्ट्रैक्शन को हम लोग माइनस बोलते हैं, ठीक है। और गेट, जहाँ को गेट आएगा, गेट को हम लोग इक्वल बोलते हैं, या इज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल ही बोलते हैं, ठीक है। गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। इज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, ठीक है। माइनस को आपको पता है, माइनस ही बोलते हैं। फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब अगर मैं बोलूँ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x, तो इसका मतलब है x से करना है 5 को डिवाइड, ठीक है। ऐसा मत कर लेना 5 - x, ये गलत हो जाता है। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x से, किससे, x से 5 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो से फ्रॉम मतलब होता है से हमारे पास। और किसी चीज़ की आपको पता है 1/4 तो 3/4, तो जैसे 1/4 तो 1/4, 1/3 1/3, हाफ 1/2। तो ये हमें पता होते हैं। इसको 4 बोलते हैं, इसको 3rd बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। 2/3 बोल दिया तो 2/3, ठीक है। 2/3 ऐसे बोल दिया। 5/4 5/4, ठीक है, 5/4। तो ये जो हमारे पास थे, ये आप समझ चुके होंगे। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, आप इरेज कर दे रहा हूँ जल्दी से। अब इक्वेशंस बनानी है, कुछ मैं बनाता हूँ, कुछ आप बनाइएगा। पहला बोल रहा है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। तो क्या कह रहा है, एक नंबर क्या है x प्लस, उसमें क्या रहा है द सम क्या बोल दिया, प्लस होना है किसका, नंबर एंड 4। नंबर x दे रखा है एंड 4 इज, मैंने बताया आपको इक्वल होता है, क्या हो जाएगा 9। तो इक्वेशन बन गई। सेम सेकंड देखूं, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, y से सब्ट्रैक्ट करो 2 को। इज कितना बोल रहा है, ये 8 बोल रहा है। इज कितना, 8। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आएगा आपको। मैं बना तो दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब यहाँ पे को किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी को नहीं आ रहा होगा, मैं को गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको। लेकिन ये इक्वेशंस आपकी क्लास 8th में, सेम 7th में बहुत यूजफुल है। आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ऐसे अगर बोलूँ थर्ड क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है,
10 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू, 10 टाइम्स ऑफ टी इज 10 टाइम्स ऑफ ए इज 70, 10 टाइम्स मतलब इनटू ए इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू 70। अब मैं इसको बनाते जाऊंगा तो मैं तो बनाते रहूँगा, बस एक लास्ट वाला बनाते रहूँ, बाकी आप खुद बनाएंगे। जिसको नहीं आएगा मेरे से पर्सनली पूछेगा प्लीज़, क्योंकि मैं उसको पर्सनली वीडियो बताते रहूँगा तो उसको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, तब मैं इसको पूरी क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। इसके बाद इसका 8th पार्ट बना देता हूँ, इसका 7th पार्ट बना देता हूँ। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, फ्रॉम 6 टाइम, क्या कह रहा है, 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, इसका मतलब हमने क्या था 6 टाइम्स वाई, क्या 6 वाई हो गया, फ्रॉम मतलब से, किससे, इससे क्या माइनस करना है हमें, 6 को करेंगे माइनस ना, 6 वाई यू विल गेट, यू गेट का मतलब इक्वल होता है कितना मिलेगा हमें, कह रहा है 60 मिलेगा। तो 6 वाई माइनस 6 इक्वल टू कितना मिलने वाला है, 60 बनाना है। ठीक है, हमने खाली भी स्टेटमेंट बनाने, वैल्यूज़ नहीं निकालनी है। ठीक, समझ में आ गया होगा। 7th वाला अब देखिए सीधे, कौन सा था वो, सॉरी ये 8th था, ये 9th वाला है। 9th लगे, इफ़ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ जेड, क्या कह रहा है, इफ़ यू एड मतलब होता है प्लस करना, इससे कह रहा है इफ़ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ जेड यू गेट 30, क्या कह रहा है 3 टू 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ मतलब क्या होता है, इनटू जेड मतलब जेड। अगर आप 1/3 ऑफ जेड में कितना ऐड करोगे, कह रहा है 3 ऐड करोगे, प्लस 3 करोगे तो कितना मिलेगा, यू गेट 30। तो हमें कितना मिलेगा, कह रहा है 30 मिलेगा। तो बना सकते हैं z/3 + 3 इक्वल टू 30। तो क्या बन गया ये, इसका ये आंसर हो गया 3 का, z/3 + 3 इक्वल टू 30। तो ये हो गया हमारे पास, बस इतने में छोड़ते हैं, 3z + 3 इक्वल टू 30, इतने में ही छोड़ दे रहा हूँ, आगे नहीं कर रहा हूँ, वरना एलसीएम लेके आप कर सकते थे, z/3 + 9 इक्वल टू 30, ये कोई फ़र्क नहीं होता उससे, आप आधे में भी छोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, अगर 1/3 ऑफ जेड, 1/3 ऑफ मतलब इनटू जेड, आप उसमें प्लस करो 3 कह रहा है, तो आपको मिलेगा कितना, 30। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तक ही बना रहा हूँ मैं। 4th के बाद आपने इसका सॉल्यूशन आप बनाएंगे, बाकी जो नहीं आएगा आपको पूछेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।